तुम तो मेरे लिए बहुत खास हो, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे विश्वास पर मैं भी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। तुम्हारी किस्मत में मैंने वो लिख दिया है जो तुम्हें लगता था कि तुम्हें नहीं मिलेगा, पर उससे ज़्यादा लिखा है। तुम्हारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो जब जहाँ तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी मैं खुद आकर दूंगा। इस समय घबराओ मत, बस अपने कर्म करो, देखो। और मुझे चित्र में मेरे बच्चे खोजते हैं, लेकिन तुम ये समझो कि मैं तुम्हारे आसपास रहता हूँ। तुम बैठते हो तो मैं भी अदृश्य रूप से बैठ जाता हूँ, ठीक तुम्हारे सामने। तुम खाना खाते हो तो तुम्हारी थाली से पहले मैं खाता हूँ। तुम्हें याद रहे या ना रहे, तुम जब आरती करते हो, मेरी सच्चरित्र पढ़ते हो, तो मैं सामने आकर बैठ जाता हूँ। एक क्षण भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, ये तुम्हें समझना चाहिए। तो सिर्फ चित्र में ही नहीं, वास्तविकता में मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें खुशी होती है और तुम्हें बड़ा शौक है कि कोई तुम्हें तुम्हारे बाबा का चित्र दे जाए। हर बार जब मैं तुम्हारे पास किसी छोटे या किसी बड़े रूप में आता हूँ तो तुम बड़े ही खुश होते हो ना। लेकिन अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम भी जब अगली बार मेरे दर्शन को मंदिर आओ तो तुम भी मेरी छोटी सी चित्र मेरे किसी अन्य बच्चे को दो। जब भी तुम मेरी चित्र दो तो ये विनती करो कि तुम अपने हाथों से जिसके पास मुझे दे रहे हो उसकी ज़िंदगी भी संवर जाए। जब भी तुम दूसरों के लिए दुआ करते हो तो मैं ज़्यादा ध्यान से तुम्हें सुन रहा होता हूँ। जब तुम दूसरों के लिए विनती कर रहे होते हो तो वो कबूल होता है और साथ ही साथ तुम्हारे हिस्से में और आशीर्वाद बढ़ जाता है। कम से कम तुम्हारी बाधाएं तो दूर करता ही जाता हूँ। इसलिए विनती करने से पीछे मत हटना और किसी और की ज़िंदगी को रोशन करने में हमेशा आगे रहना। आज जो दक्षिणा तुम मुझे देना चाहते हो वो तो तुम्हें पता है ना, तुम्हें किसे देना है। तुम्हें उसे देना है जो मेरी सेवा करता है, जो मंदिर में दिन रात मेरी सेवा करे, तुम उसे देना। उसी रूप में मैं तुम्हारी दक्षिणा हमेशा स्वीकार करूँगा। अगली बार जब अपने लिए कोई सुंदर सा वस्त्र खरीदने जाओ, किसी तीज त्योहार की तैयारी करो, तो उस वक्त एक साड़ी, एक कपड़ा और ले जाना। मेरे ही मंदिर के पास किसी ज़रूरतमंद के हाथ में देना। ध्यान रखना इस बात का। मैं पहनूंगा, मैं स्वीकार करूंगा, इंतज़ार करूंगा कि तुम कब मुझे एक साड़ी लाकर दो, और एक साड़ी नहीं तो कम से कम एक चुनरी। बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो, बहुत निश्चिंत रहो, क्योंकि तुम जिन चीज़ों के लिए पूजा करते हो वो तुम्हें आशीर्वाद में मिल गया है। तुमने जिस चीज़ का त्याग किया है मैं तुम्हें समय से वो सब लौटाऊंगा। तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ 100 गुना बढ़ा कर दूंगा। चिंता मत करो, सब काम अपने आप होगा। आश्चर्य करते रह जाओगे कि कैसे हुआ। खुश रहो।